श्री राम। आप सुन रहे हो तुलसीदास कृत रामायण उत्तरकांड काग भुसुंडी और गरुड़ संवाद। बरनी न जाई रुचिर अगनाई, जह खेलहि नित चारु भाई। बाल विनोद करत रघुराई, विचरत अजिर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जाता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। राम जी माताओं को सुख देने वाली लीला करते हुए वहाँ विचरते हैं। मरकत मृदुल कलेवर श्यामा, मरकत मृदुल कलेवर श्यामा। अंग अंग प्रति छवि कहु कामा, अंग अंग प्रति छवि बहु कामा। नव राजीव अरुण मृदु चरना, पदज रुचिर नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के तुल्य सावला मनोहर शरीर है, अंग अंग में अनेक कामदेव की शोभा है। नए लाल कमल के तुल्य कोमल चरण, अंगुलियां बहुत सुंदर व चंद्रमा की क्रांति को हरने वाले नख हैं। ललित अंक कुली सादिक चारी, निपुर चारु मधुर रवकारी। चारु पुरट मणि रचित बनाई, कटि किंकनी कल मुखर सुहाई। वज्राधिक सुंदर चार चिन्ह हैं, सुंदर ध्वनि से बजने वाले नुपुर हैं। सुंदर मड़ियों से जड़ी सोने की करधनी की सुरीली मधुर ध्वनि सुहावनी लगती है। रेखा त्रय सुंदर उदर रामा, नाभिरुचिर गंभीर सिया रामा। उर आयत भ्राजत विविध रामा, बाल विभूषण चीर सिया रामा। सुंदर उदर पर 3 रेखाएं हैं, नाभि मनोहर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर बच्चों के से अनेक आभूषण और वस्त्र सुशोभित है। अरुण पानी नख करज मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, चारु चिबुक आनन छवि सीवा। उनकी लाल लाल हथेलियां, अंगुलियां और नख मनोहर हैं। लंबी भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के समान कंधे व शंख के तुल्य गर्दन है। मनोहर ठोड़ी और मुख तो मानो शोभा की सीमा ही है। कलेबल बचन अधर अरुणारे, दुई दुई दसन विशद बरबारे। ललित कपाल मनोहर नासा, सकल सुखद शशि कर हम हासा। तोतले बचन, लाल लाल सुंदर होठ, छोटे छोटे उज्जवल दो दांत हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और चंद्रमा की किरणें के समान सबको सुख देने वाली मुस्कान है। नीलकंज लोचन भवमोचन, भ्राजत ताल तिर तिलक गोरोचन। विकट भुकुटी सम श्रवण सुहाए, कुंचित कच में चक छवि छाए। नील कमल के समान नेत्र भव भय से छुड़ाने वाले हैं।
गोरोचन का तिलक मस्तक पर शोभायमान है, भौहें टेढ़ी है और कान सुंदर और सम है, बहुत काले घुंघराले बाल शोभा दे रहे हैं। पीति झीनी ज्वगुली तन सोही, कलक नीची तन किलक नीच तवि निभावती मोही, रूप राशि निप अजिर बिहारी, नाचहि निज प्रतिबिंब निहारी। पीले रंग की बारीक झुगली शरीर पर शोभा दे रही है, उनकी किलकारी और चितवन मुझे बड़ी प्रिय है। राजा दशरथ के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि भगवान अपनी परछाई देखकर नाचते हैं। मोही सन करही विविध विधि क्रीड़ा, बरनत मोही होती अति ब्रीडा, बिलकत मोही धर न जब धावही, चलऊ भागी तब ऊप दिखावही। मेरे साथ अनेक प्रकार के ऐसे खेल करते हैं जिन चरित्रों को वर्णन करते हुए मुझे लज्जा आती है। किलकते हुए जब वे मुझे पकड़ने को दौड़ते और मैं भाग जाता, तब वे मुझे कुआं दिखलाते थे। आवत निकट हसही प्रभु रामा, भाजत रुदन कराई सिया रामा, जाऊ समीप गहन पद रामा, फिर चितई पराई सिया रामा। मेरे साथ आने पर प्रभु हंसते हैं, वो भागते पर रोते हैं। जब मैं पाँव छूने को पास आता हूँ तो फिर कर मेरी ओर देखकर भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु लीला रामा, देखी भयऊ मोही मोसिया रामा, कवन चरित्र करत प्रभु रामा, चिदानंद संदोषिया रामा। साधारण बालक के समान चरित्र देखकर मुझे मोह हुआ कि सच्चिदानंदन भगवान यह क्या लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया, सो मायान दुखद मोहिकाही, आन जीव संश्रित नाही। हे गरुड़ जी, इतनी शंका मत मन में लाते ही श्री राम जी द्वारा प्रेरित माया मुझे व्याप गई, पर यह माया मुझे न तो दुखदाई हुई और न अन्य जीवों के समान उसने मुझे संसार के चक्कर में डाला। नाथ यहाँ कछु कारण आना, सुनहु सो सावधान हरि जाना, ज्ञान अखंड एक सीताबर, माया बश्य जीव चराचर। हे स्वामी, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति रामचंद्र जी ही पूर्ण ज्ञानवान हैं और सब चराचर जीव माया के वश में हैं। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जी वही भेद कहूँ कस, माया वश्य जीव अभिमानी, ईश वश्य माया गुण ज्ञानी। जो सबको एक ही सा ज्ञान हो तो कहो ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश में है और वह तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के अधीन है।
पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुदा भेद जदपि कृत माया, बिनु हरि जाइन कोटि उपाया। जीव पराधीन है, ईश्वर स्वाधीन है। जीव अनेक हैं, ईश्वर एक है। यह भेद यद्यपि माया के लिए हुए हैं, तो भी ईश्वर की कृपा के बिना करोड़ों उपाय करने पर भी वह नहीं मिटता। रामचंद्र के भजन बिनु रामा, जो चहर पद निर्वाण सिया रामा। ज्ञानवंत अपि सो नर रामा, पशु बिनु पूछ विषान सिया रामा। श्री रामचंद्र जी के भजन के बिना मोक्ष पद, चाहे वह मनुष्य बहुत ज्ञानवान होने पर भी बिना सींग और पूछ का पशु है। राकापति घोड़स उहै रामा, तारागण समुदाय सिया रामा। सकल गिरन दव लाई रामा, बिनुर बिरति न जाय सिया रामा। चाहे सब तारों के साथ चंद्रमा 16 कलाओं से उदय हो, तथा सब पर्वतों में आग लगा दी जाए, परंतु सूर्य के उदय हुए बिना रात नहीं आती। ऐसे ही हरि बिनु भजन खगेसा, मिटै न जीवन केर कलेसा। हरि सेवक ही न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित व्यापहि तेहि विद्या। हे गरुण, ऐसे ही बिना हरि भजन के जीवों का क्लेश नहीं मिटता। हरि भक्ति को अविद्या नहीं व्याप्ति, प्रभु की प्रेरणा से विद्या व्याप्ति है। ताते नाश न होई दास कर, भेद भगति बाढ़ई विहंग बर। भ्रमते चकित राम मोहि देखा, बिहसे सो सुनु चरित विशेखा। इसी से दास का नाश नहीं होता। और हे पक्षी श्रेष्ठ, भाव भक्ति बढ़ती है। जब राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा, तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। तेहि कौतुक कर मरम न काहू, जाना अनुजन मातु पिताहू। जानू पानी धाये मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का भेद किसी ने नहीं जान पाया। भाइयों और माता पिता आदि ने भी नहीं जाना। वे श्याम शरीर, लाल लाल हाथ पांव वाले प्रभु घुटनों और हाथों से चलकर मुझे पकड़ने को दौड़े। तब मैं भागी चले उरगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूर उड़ाऊ आकाशा, तह भुज हरि देखे निज पासा। हे गरुड़ जी, मैं उड़ चला। श्री राम जी ने पकड़ने को अपनी भुजा फैलाई। जो जो मैं आकाश में उड़कर दूर होता जाता था, त्यों तो श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लगी गयो मैं रामा, चितवो पाछ उड़ात सिया रामा। जुग अंगुल कर बीच सब रामा, राम भुजहि मोहि तात सिया रामा।
मैं पीछे को देखता और उड़ता हुआ ब्रह्मलोक तक गया, परंतु हे भाई, रामचंद्र जी की भुजा और मुझमें 2 ही अंगुल का अंतर रहा। सप्तावरण भेद करी रामा, जहाँ लगे गति मोर सिया रामा। गयऊ तहाँ भजु भुज निरखि रामा, व्याकुल भयऊ बहोर सिया रामा। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को देखकर मैं घबरा गया। मुँह देऊ नयन ग्रसित जब भयऊ, पुनि चितवत कौशलपुर गयऊ। मोहि बिलो की राम मुस्काही, बिहसत तुरत गयऊ मुख माही। तब मैं घबरा गया, तब मैंने आंख बंद कर ली, फिर आंख खोलकर देखा कि मैं अयोध्या में पहुंच गया। मुझे देख राम जी मुस्कुराने लगे और उनके हंसते ही मैं उनके मुंह में चला गया। उदर माज सुनु अंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एक का। सुनो गरुण, उनके पेट में मैंने बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ अनेकों विभिन्न लोक थे, उनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जम काला, अगणित भूधर भूमि विशाला। करोड़ों ब्रह्मा और शिव जी, अगणित नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल और काल पर्वत व भूमि सब उनके पेट में था। सागर सरिसर विपिन पारा, नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, 4 प्रकार जीव सचराचर। अनेक समुद्र, नदी, वन और सृष्टि का विस्तार देखा। देव, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर और 4 प्रकार के जड़ चेतन देव देखा। जो नहीं देखा नहीं सुना रामा, जो मानहु न समाय सिया रामा। सो सब अद्भुत देखे रामा, बरनी कवनी विधि जाय सिया रामा। जो न कभी देखा था न सुना था और मन में भी नहीं समाता था, वह सब क्या आश्चर्य से मैंने देखे। तब किस भांति से उनका वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड महु रामा, रहूं बरस सत सिया रामा। यही विधि देखेऊ फिरऊ मैं रामा, अंड कटा है अनेक सिया रामा। मैं 100 वर्ष एक एक ब्रह्मांड में रहा, इस भांति मैं अनेक ब्रह्मांड देखता फिरा। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निशिचर पशु खग ब्याला। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, हरि, शिव, मनु और दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, दैत्य, पशु, पक्षी और नाग थे।
दैव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह आनहि भांति। महिषरि सागर सरगिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। अनेक जाति के देवता और दैत्य थे, सब जीव वहाँ और ही प्रकार के थे। भूमि, नदी, समुद्र, तालाब और पर्वत सब दूसरे प्रकार की थी। अंडकोश प्रति प्रति निज रूपा, देखेउ जिनस अनेक अनूपा। अवधपुरी प्रति भुवन निनारी, सरजू भिन्न भिन्न नर नारी। हर एक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा और बहुत सी अनोखी वस्तुएं देखी, और प्रत्येक ब्रह्मांड में अवध सरयू नदी तथा भिन्न भिन्न स्त्री पुरुष देखे। दशरथ कौशल्या सुनुताता, विविध रूप भरतादिक माता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा, देखेउ बाल विनोद अपारा। दशरथ जी, कौशल्या जी तथा भरत आदि भिन्न भिन्न रूप के थे। प्रत्येक ब्रह्मांड में राम अवतार और उनका सुंदर बाल चरित्र देखा। भिन्न भिन्न में दिख सब रामा, अति विचित्र हरि जान सिया रामा। अगणित भुवन फिरेउ प्रभु रामा, राम न देखेउ आन सिया रामा। हे हरि वाहन, मैंने सभी को भिन्न भिन्न तथा अत्यंत विचित्र देखा। अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, परंतु श्री राम जी को किसी दूसरे रूप में नहीं देखा। सोई शिशुपन सोई शोभा रामा, सोई कृपाल रघुवीर सिया रामा। भुवन भुवन देखत फिरौ रामा, प्रेरित मोह समीर सिया रामा। मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं वही बाल लीला, वही शोभा और उन्हीं दयालु रामचंद्र जी को लोक लोक में देखता फिरता था। भ्रमत मोहि ब्रह्मांड अनेका, बीते मनहु कल्प सते का। फिरत फिरत निजी आश्रम आयौ, तह पुनि रही कछु काल गवायौ। अनेक ब्रह्मांडों में घूमते घूमते मानो मुझे 100 कल्प बीत गए। फिरते फिरते मैं अपने आश्रम में लौट आया, फिर वहाँ रहकर कुछ समय बिताया। निज प्रभु जन्म अवध सुनि पायौ, निर्भर प्रेम हरषि उठि धायौ। देव जन्म महोत्सव जाई, जहि विधि प्रथम कहा मैं गाई। जब अपने स्वामी का जन्म अवधपुरी में सुना, तब प्रेम मग्न हो सदानंद सानंद उठ दौड़ा। जाकर जन्मोत्सव देखा, जैसे कि मैं पहले गा चुका हूँ। राम उदर देखौ जग नाना, देखत बनई न जाई बखाना। तह पुनि देखत राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। राम जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, वे देखते ही बनते थे, कहते नहीं बनते। फिर वही माया के स्वामी दयालु भगवान राम जी को देखा। करऊं विचार बहोरी बहोरी,
मोह कलित व्यापति मति मोरी, मोह कलिल व्यापित मति मोरी। उभय धरि मैं सब देखा, भयउ भ्रमित मन मोह विषेखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह की कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 घड़ी में देखा। मन में अधिक मोह होने से थक गया। देखी कृपाल विकल मोहि रामा, बिहसे तब रघुवीर सिया रामा। बिहसत ही मुख बाहिर रामा, आयउ सुनुमति धीर सिया राम। जब कृपाल रामचंद्र जी ने मुझे व्याकुल देखा तो वे हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुण जी, उनके हंसते ही मैं मुख से बाहर आ गया। सोई लरिकाई सो मोसन रामा, करन लगे पुनि राम सिया रामा। कोटि भांति समुझाओ रामा, मनुन लहई विश्राम सिया राम। श्री राम जी मेरे साथ वही बाल लीला करने लगे। मैं करोड़ों भांति से अपने मन को समझाता था, परंतु मुझे शांति नहीं मिली। देखी चरित यह सो प्रभुताई,